गणेशाय नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नंदी महादेव की कथा है उसके बारे में आपको सुनाऊंगी। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव प्लीज़ लिख दीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में ही लीन रहा करते थे। ऐसे में परिवार के लोगों ने उनके वंश की उनको चिंता होने लगी। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वे नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव जी की पूजा की और इसके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उनका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त करके अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव जी ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने का ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदों को चाटने की पवित्रता नंदी बैल की महिमा को और भी बढ़ा देती है। बोलो नंदी महादेव की जय। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति ज़रूर होती है। यही नहीं, यह भी माना जाता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, भाव, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी है तो भगवान भोलेनाथ तक ज़रूर ही अर्जी पहुंच जाएगी। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।